बच्चों, मैं सुनील कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न एंड इम्प्लीमेंट मैथ्स में स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 6 को अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न कहता है कि P बटा Q जहाँ Q शून्य के बराबर नहीं है के रूप के परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? इस प्रश्न को हल करने के लिए इसी प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 1 के प्रश्नों की तरह ही कई प्रश्न लेने हैं और उनका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। साथ ही साथ यह देखना है कि क्या HCF ऑफ P एंड Q इक्वल टू 1 है, अर्थात P एवं Q सहअभाज्य संख्याएं हैं और हमें देखना है कि दशमलव प्रसार शांत है अथवा अनवसानी आवर्ती है। यदि दशमलव प्रसार शांत है तो हम लोग यह जरूर पाएंगे कि Q जो है वह 2 to the power n 5 to the power m के रूप का है जहाँ n तथा m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। इसकी चर्चा मैं प्रश्न संख्या 1 में कर चुका हूँ और अधिक समझने के लिए हम लोग व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको कक्षा 10 में भी मिलेंगे। इस प्रश्न के उत्तर में हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को बहुत सारी परिमेय संख्याएं जो P बटा Q के रूप की होंगी उसको लेना है और उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात यह होनी चाहिए कि P बटा Q में P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। अगर सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है अर्थात HCF ऑफ P Q 1 नहीं है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है P और Q में उसको हटा देंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड को हटाने के पश्चात हम लोगों को जो संख्या P बटा Q के रूप में मिलेगी वह उसमें P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक होंगे। सहअभाज्य पूर्णांक के पश्चात हम लोगों को Q का स्वरूप देखना है कि Q का स्वरूप कैसा होगा, तब दशमलव प्रसार शांत होगा और Q का स्वरूप कैसा होगा तब दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती अथवा अशांत आवर्ती होगा। इस प्रश्न को हम लोग पहले भी कर चुके हैं। मैंने आपको प्रश्न संख्या 1 में ही इस प्रश्न का उत्तर आपको बता दिया था। उसमें हमने आपको बताया था कि ऐसी जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं जो P बटा Q के रूप में हैं जहां P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं अर्थात HCF ऑफ P एंड Q इक्वल टू 1 है, तब ऐसी कंडीशन में Q का हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करते हैं और देखते हैं कि अगर Q का अभाज्य गुणनखंडन 2 to the power n 5 to the power m के रूप का होता है तो दशमलव प्रसार शांत होता है और अगर Q का अभाज्य गुणनखंडन 2 to the power n 5 to the power m जहां पर n तथा m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं के रूप का नहीं होता है तब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती अथवा अनवसानी आवर्ती होता है। कुछ उदाहरण से हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण मैं खुद से ले रहा हूं 32/400। देख रहे हैं कि ये 2 से भाग लग रहा है तो एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से 2 से क्या करें, इसको काटते जाएं। 16 हो गया, यहाँ क्या हो गया 200 हो गया, फिर काटते हैं इसको 8 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 से 100 हो गया, फिर क्या करें 2 से काटें यहाँ 4 हो गया, यहाँ क्या हो गया भाई 50 हो गया, फिर क्या करें 2 से काटें यहाँ 2 और 25 हो गया। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं 32/400 इज इक्वल टू 2/25। मतलब 32/400 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या हो गई 2/25। और ये क्या देख रहे हैं कि क्लियर है कि HCF ऑफ 2 and 25 मतलब 2 और 25 का HCF कितना हो गया 1 हो गया। 2 और 25 कैसी संख्या हो गई? सहअभाज्य पूर्णांक हो गए। अब हम लोगों को क्या करना है 25 का 25 का क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंडन करना है। सीधा सा भाई आप पता है 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो 2 to the power 0 5 to the power 2 जो 2 to the power n 5 to the power m के रूप का है। किस रूप का है 2 to the power n 5 to the power m के रूप का है। जहां n तथा m क्या है ऋणोत्तर पूर्णांक है। इसलिए सीधा सा स्पष्ट बात है कि 2/25 का दशमलव प्रसार कैसा होगा
दशमलव प्रसार शांत होगा। तो मुझे तो निकालना था 32/400, तो इसलिए क्या हो गया 32/400। क्यों 32/400? क्योंकि 2/25 2/25 32/400 का समतुल्य परिमेय संख्या है, इसलिए 32/400 का दशमलव प्रसार क्या हो गया शांत होगा। समझ आ रहा है? समतुल्य परिमेय संख्या का मतलब क्या है कि इसके बराबर ही है। आप अगर इसको 8 से गुना कर दो और इसको भी 8 से गुना कर दो, क्या मिल जाएगा 32/400 मिल जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम 32 का क्या निकालें, अभाज्य गुणन खंडन करें। 2 16 2 8 2 4 2 2, तो इसलिए 32 कितना हो गया 32 बराबर हो गया 2⁵ और 400 क्या हो गया भाई 400 का हो गया 2, यहाँ पे 200 2 से 100 फिर 2 से 50 फिर 2 से 25 फिर 5 से 5, इसलिए 200 बराबर क्या हो गया 2⁴ इंटू 5⁴। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 32/200 को लिख सकते हैं 2⁵ बटा 2⁴ इंटू 5⁴। यहाँ 2 कितनी बार 5 बार, यहाँ 2 कितनी बार 4 बार, तो 2 से इसको काट दो, कितना बच गया 1 बार बचा, तो 2/5⁴ मतलब 2/25। ये दूसरी तरीका, यह दूसरी विधि है। किस चीज के लिए? समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, या यूं कहें कि दी गई परिमेय संख्या को लघुत्तम रूप में दर्शाने के लिए। समझ में आ रहा है ना? एक संख्या और लेते हैं। क्या है संख्या 16/432। देखिए यहां पर सीधा सा है, हम लोग क्या करेंगे 16 का, या तो आप फिर ऐसे कर सकते हो 2 से तो 8 हो गया, 2 से काटे तो 21 दूनी 42 और 6 216, फिर काट सकते हैं 2 से 4 हो गया 108 हो गया, फिर आप 2 से काटेंगे 2 हो गया, यहाँ पे 54 हो गया, 2 से काटेंगे तो 27 हो जाएगा। इसलिए आप क्या कर सकते हैं 16/432 का तुल्य परिमेय संख्या 1/27 हो गई, है ना। अब हमें क्या करना है 27 का अभाज्य गुणनखंडन, तो 3 से 9 3 से 3, तो 27 बराबर क्या हो गया 3⁵, जो 2⁴n 5⁴m के रूप का नहीं है, जहां n तथा m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। इसलिए 16/432 का दशमलव प्रसार अनुवसानी आवर्ती होगा। एक तरीका और है, इसको 16 का क्या कर लें अभाज्य गुणनखंडन, 2 8 2 4 2 2, इसलिए 16 क्या हो गया 2⁴, और 432 का भी अभाज्य गुणनखंडन करें, 2 216 2 108 2 54 54 2 27 3 9 3 3, ये कितना हो गया 432 बराबर हो गया 432 बराबर हो गया 2⁴ इंटू 3⁵ हो गया ना। तब क्या हो गया, इसलिए 16/432 बराबर हो गया 2⁴/2⁴ इंटू 3⁵, तो 2⁴ बटा 2⁴ गुना 3, ये कितना हो गया भाई 1/3⁵ इज इक्वल टू 1/27। वही चीज है ना, तुल्य भिन्न मतलब तुल्य परिमेय संख्या। और उसके बाद वही काम, इसमें तो स्पष्ट हो गया और आसान हो गया नहीं।
कि हमारे पास 2 टू द पावर 4 कैंसिल हो गया तो बचा क्या 3 टू द पावर 3, तो इसलिए हमको फिर से ये निकालने की आवश्यकता नहीं हुई। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 27 का जो हम लोगों ने निकाला था वो निकालने की आवश्यकता नहीं हुई। ऐसे कई प्रश्नों को आप लेकर खुद से देख सकते हैं कि यदि दी गई परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप का है, जहां p तथा q सहभाज्य संख्याएं हैं, में यदि q 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के रूप का है, जहां n तथा m ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तब दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर q का रूप 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के रूप का नहीं है, जहां पर n तथा m ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तब दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होगा। कुछ उदाहरण आपके लिए, ताकि आप इसकी सत्यता की जांच खुद ब खुद कर सकें। चलिए उदाहरण लेते हैं, ले लीजिए कुछ भी। 1/13, 2/100, 19/38, 5/36, 17/189। ठीक है, आप इन प्रश्नों के या इन दिए गए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं अथवा अशांत हैं ज्ञात करेंगे। किस विधि से? जिस विधि से मैंने आपको अभी बताया।